Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, take out your general science books of class 4th. Open page number 70 and look at the top of unit number 7, page number 70. Methods of separation. ये मेथड ऑफ सेपरेशन हम इसमें पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट सॉल्यूशंस बनते हैं, डिफरेंट चीज़ें मिक्स होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर को उनको अलग करना होता है, तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट की तरफ देखिए, वी कैन रिमूव द आयरन फिलिंग्स बाय यूजिंग अ मैग्नेट के ज़रिए अगर सैंड में आयरन फिलिंग्स हो तो मैग्नेट के ज़रिए वो आयरन जो है, आयरन फिलिंग्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये आयरन फिलिंग्स के ज़रिए रिमूव हो सकते हैं, हम उनको रिमूव करते हैं। नंबर 2, वी कैन पुट द रिमेनिंग सब्सटेंस इनटू वाटर, द सॉल्ट विल डिज़ोल्व, द सैंड विल नॉट। अच्छा, हम अब सैंड को सेपरेट करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि उसमें से आयरन फिलिंग्स है, तो आयरन फिलिंग्स को मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेंगे। फिर जो बाकी जो रह गया तो उसमें से हम वाटर में मिक्स करेंगे, तो अगर उसमें सॉल्ट है तो वो सॉल्ट जो है वो वाटर में मिक्स हो जाएगा, जबकि सैंड रह जाएगा। नंबर 3, वी कैन स्ट्रेन द लिक्विड थ्रू अ फिल्टर, द सैंड विल बी सेपरेटेड। फिर हम क्या करेंगे कि सैंड को लेके वाटर उस लिक्विड को हम क्या करेंगे कि फ़िल्टर कर ले, फ़िल्टर पेपर से पास कर लेंगे, तो जो सैंड होगा वो अलग हो जाएगा, वो लिक्विड वाटर जो है वो अलग हो जाएगा। जो सॉल्टी वाटर है, वी कैन हीट द वाटर टिल इट ऑल एवापोरेट्स, द सॉल्ट विल रिमेन। अब हम सॉल्ट को इस वाटर से अलग करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि इसको हीट करेंगे, तो ये जो वाटर है हमें पता है कि इवापोरेट हो जाएगा और सॉल्ट रह जाएगा। क्लियर? ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आप लोग जस्ट इमेजिन कर ले कि एक सॉल्ट, सैंड और आयरन फिलिंग्स मिक्स है। अब हमने इनको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तो हम किस तरह इनको सेपरेट करेंगे? हम इसके लिए मेथड यूज़ करेंगे कि पहले आयरन से जो आयरन फिलिंग है उसके लिए मैग्नेट यूज़ करेंगे, मैग्नेट के ज़रिए आयरन फिलिंग अलग हो जाएंगे। फिर उस जो बाकी सैंड और सॉल्ट मिक्स रह जाएंगे तो उनको वाटर में मिक्स कर लेंगे, तो वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है और सैंड रह जाता है। सैंडी वाटर, वो वाटर जो है हम उसको फ़िल्टर कर लेंगे, तो वो सॉल्ट और वाटर जो है वो मिक्स, सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल है वाटर में, तो वो नीचे चला जाएगा, जबकि फ़िल्टर पर सैंड रह जाएगा, सैंड अलग हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि हम इसको हीट देंगे और इससे सारा वाटर इवोपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट रह जाएगा। तो इस मेथड से हम आयरन फिलिंग्स को, सैंड को, सॉल्ट को सबको अलग कर सकते हैं। As you have seen in the above examples, different methods are used to separate different mixtures. आप लोग as you have seen in the above examples, आप लोगों को जिस तरह ऊपर दिखाया गया है, तो इस तरीक़ों से हम मुख्तलिफ मिक्सचर्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। नंबर 1 मेथड की तरफ देखिए, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? फ़िल्टर करना। थ्रू फिल्टर पेपर हम एक लिक्विड को पास करते हैं, जो सॉल्युबल पार्टिकल्स है तो वो लिक्विड के साथ पास हो जाते हैं, लिक्विड में मिक्स होके सॉल्युबल होके चले जाते हैं, लेकिन जो इनसॉल्युबल है तो वो फिल्टर पेपर पर रह जाते हैं। जैसे कि फिल्ट्रेशन की तरफ देखिए, फिल्ट्रेशन इज़ अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड। फिल्ट्रेशन जो है ये क्या है? ये एक मेथड है, इसको जो इनसॉल्युबल सॉलिड है उसको लिक्विड से अलग करना है। फॉर एग्जांपल सैंड है, या सैंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, अब हमने इनको वाटर से अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको फ़िल्टर पेपर से पास करेंगे, तो फ़िल्टर जो फिल्ट्रेट होगा, जो फ़िल्टर पेपर से पास हो जाता है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो ऊपर रह जाता है तो वो रेजिड्यूज़ को कहते हैं, तो सैंड फ़िल्टर पेपर पर रह जाएगा। इसी मेथड से हम इनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। The filter paper is folded into a shape of cone. It is placed into a funnel. The mixture of insoluble solid and liquid is passed through the filter paper. ये आप लोगों को फिल्टर पेपर शो किया गया है कि आप लोग देखिए, फिल्टर पेपर को फोल्ड किया है कोन शेप में और फिर इसको फनल में रखा गया है। फनल से अब इस मिक्सचर को पास करना है जिसमें से इनसॉल्युबल सॉलिड है, तो जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो फिल्टर पेपर पर रह जाएगा और जो लिक्विड है वो उससे पास हो जाता है। The liquid part of the mixture passes easily through the tiny holes of the filter paper. मैंने आप लोग को बता दिया, जो लिक्विड पार्ट है वो टाइनी होल्स के ज़रिए आसानी से चले जाते हैं। The solid particles which are bigger than the holes of filter paper remain on it. This is called residue, and the liquid which passes through the
फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। अब हमने इनको पास कर लिया तो जो मिक्सचर था उसमें से जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो फिल्टर पेपर पर रह जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, रेजिड्यू, और जो फिल्टर पेपर से पास हो जाता है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। तो इस तरीके से हम एक इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग कर सकते हैं। दूसरा मेथड है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसमें क्या होता है, दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड। फर्स्ट द मिक्सचर इज कीप्ड अनडिस्टर्ब सो दैट द हेवियर सॉलिड पार्टिकल्स आर सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ये क्या होता है, जब आप लोग देखें कोई चीज़ मिक्स नहीं होता तो उसको थोड़ी देर के लिए रख दे, उसको ना हिलाएं, तो जो इनसॉल्युबल जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं वो बैठ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम वो लिक्विड है चाहे उसमें वाटर भी जो भी है, तो हम उनको उससे अलग करते हैं, एक कंटेनर से दूसरे में डाल देते हैं। जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो एंड में रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक चीज़ में आप लोग कोई चीज़ पकाना चाहते हैं, उसमें स्टोन्स हो, ये अक्सर आप लोग देखिए किस तरह से साफ किया जाता है कि उसको स्टोन को किस तरह अलग किया जाता है कि अब उसमें इसको थोड़ी देर के लिए हम रख लेते हैं, तो फिर वो जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, पानी को उससे अलग किया जाता है, या सैंड है तो वो नीचे जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाते हैं। तो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। द सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जो बैठना, जो पार्टिकल्स बैठ जाते हैं, तह में बैठ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। आप देखिए डायग्राम की तरफ, द पार्टिकल्स सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इसमें आप लोग को रेजिड्यू दिखाया गया है। ये देखिए पार्टिकल्स एंड में रह जाते हैं। द लिक्विड स्पॉट इनटू अनदर कंटेनर केयरफुली। फिर हम एहतियात से दूसरे कंटेनर में क्या करते हैं कि एहतियात से दूसरे कंटेनर में वो लिक्विड डालते हैं ताकि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हो वो तह में रह जाए। पेज नंबर 71 की टॉप की तरफ देखिए, दिस मिक्सचर इज पोर्ड ऑफ इनटू अनदर कंटेनर बाय tilting the container very gently. The pouring of liquid in this manner is called decantation. Sedimentation पार्टिकल्स के तह में बैठ जाने को सेडिमेंटेशन कहते हैं, जबकि लिक्विड को इसी तरीके से दूसरे कंटेनर में डालने को डिकेंटेशन कहते हैं। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर लाइट पार्टिकल्स लाइक दोज ऑफ चॉक। वाई नॉट? अब इन मेथड को चॉक के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चॉक जो है उसकी पार्टिकल्स इतने हैवी नहीं होती कि वो सेटल हो जाए नीचे, बल्कि वो वाटर के साथ दूसरे कंटेनर में चले जाते हैं। Particles of chalk are lighter and they do not settle at the bottom. Instead, they remain floating on the surface of liquid. चौक इसलिए कि इसके पार्टिकल जो है, हमें पता है कि जो बारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जबकि चौक जो है ये क्या है, ये हैवी है, इसलिए ये नीचे नहीं बैठते, बल्कि ये सरफेस पर तैर रहे होते हैं। जब हम लिक्विड को दूसरी कंटेनर में डालेंगे तो ये दूसरे में भी इसी तरह इसके साथ लिक्विड के साथ पास होता है। क्लियर? अब तीसरा मेथड है एवोपोरेशन। एवोपोरेशन क्या है? जब किसी चीज़ को हीट मिल जाए और वो वेपर्स के फॉर्म में लिक्विड जो है वो एवोपोरेट हो जाता है, जबकि सॉलिड पार्टिकल जो है वो रह जाते हैं। हाउ डू वी गेट सॉल्ट आउट ऑफ सी वाटर? मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, आप लोग सी वाटर को ले लें, उसको सन में रख दें, सूरज की धूप में रख दें, तो जैसे उसको हीट मिलेगा तो उससे सारा वाटर जो है वो एवोपोरेट हो जाता है और सॉल्ट उसमें कंटेनर में रह जाता है, डिश में रह जाएगा। हाउ डू वी गेट सॉल्ट आउट ऑफ सी वाटर? सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। यू कैन नॉट यूज द फिल्ट्रेशन मेथड टू सेपरेट सॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर। क्या है? हाउ डू वी गेट सॉल्ट ऑफ सी वाटर? हम किस तरह सी वाटर से सॉल्ट लेंगे? क्योंकि सॉल्ट तो है वो तो वाटर में सॉल्युबल है, और हम इसको फिल्ट्रेशन मेथड से भी अलग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सॉल्युबल है, वो वाटर के साथ फिल्टर पेपर से पास होगा। टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर यू विल हैव टू यूज़ अनदर मेथड कॉल्ड इवापोरेशन। अब सी वाटर को में से सॉल्ट को अलग करने के लिए हम दूसरे मेथड का के ज़रिए उसको करेंगे, उसको इवापोरेशन कहते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट हैपन्स टू वाटर व्हेन इट इज़ बॉइल्ड? It changes into steam, it evaporates and the salt remain in the container. In this way the salt is separated. आप लोग जब वाटर को बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो वाटर क्या है, वो जब उबल जाएगा तो वो पेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में, और सारे एवापोरेट हो जाता है, जबकि सॉल्ट जो है वो नीचे कंटेनर में रह जाता है। इसी तरीके से हम सॉल्युबल पार्टिकल्स को भी लिक्विड से अलग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए आप लोग फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और इवापोरेशन को अच्छी तरह से समझ लें। आप लोगों को ये देखिए, ये
डायग्राम दिखाया गया है। द वार्मथ ऑफ द सन इवेपोरेट्स द वाटर। जो सन इस पर पड़ेगा तो आप देखिए तो इससे ये सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और इवेपोरेशन के बाद सॉल्ट के पार्टिकल्स आप लोग को दिखाए गए हैं, ये सॉसर में रह जाते हैं। क्लियर।